तब ने मेरी राम राम, जय हो हमारी संस्कृति, जय हो हमारे गांव। मैं सु विक्की हरियाणवी, इस चैनल का होस्ट थारा दोस्त। भाई आज तमने मिलवान लग रहे हैं एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी, जिनको आपका पूरा झज्जर शहर कंप्यूटर मास्टर के नाम से जाना है, रविंद्र कुमार जी। रविंद्र कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल। धन्यवाद विकी भाई, आपने मुझे इस योग्य समझा कि मेरा इंटरव्यू आप यहाँ पे अपने इस फेमस चैनल के ऊपर लो, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भाई मैं एक बार थोड़ा सा बता दूं रवि भाई के बारे में। एक इनका गाना आया था 2018 में, बहुत फेमस हुआ था, आज़ाद जिंदा है आज़ाद के नाम से था विकी भाई वो। हाँ। और उसका किस्सा भी बड़ा इंटरेस्टिंग सा है। क्या हुआ था कि मेरी एक डांस एकेडमी है, तो वहाँ पे बड़े बड़े स्कूलों के बच्चे आते हैं, GD गोयंका के, RED के। तो मैंने ऐसे किसी बच्चे से पूछ लिया, मैं बेटा ये बताओ, आप चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में जानते हो और भगत सिंह के बारे में, या आप पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के बारे में आपको पता है कौन थे ये, उनका क्या योगदान था हमारे देश के लिए। और मतलब मैं थोड़ा सा मुझे आश्चर्य हुआ कि एक दो बच्चे ने भगत सिंह के बारे में जो है वो बताया, बस जो हमारे अमर शहीद जो भगत सिंह जी जो थे और हमारे जो चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं, उनके बारे में बच्चे नहीं बता पाए। मतलब मैं फिर से ये बात दोहराना चाहूँगा कि सभी माँ बाप को भी थोड़ा इस बारे में ध्यान देना चाहिए कि आपके बच्चों को जो है इंग्लिश का कोई पॉप सिंगर होता है ना, उसका नाम तो पता लग जाता है भाई क्या है उसका, उस सिंगर का नाम क्या है। माइकल जैक्सन के बारे में पता है, लेकिन हमारे देश के लिए जो लोग शहीद हुए, जिन्होंने कुर्बानियाँ दी, उनकी स्टोरी के बारे में उनको एक लाइन तक नहीं पता कि उन लोगों का हमारे देश के प्रति, हमारी इस देश की माटी के लिए उन लोगों ने क्या क्या बलिदान दिया है। बहुत छोटी सी उम्र में आप सभी को पता होगा उनकी स्टोरी का। तो मैं पर्सनली उनसे बहुत इंस्पायर हूँ। कई लोग तो इवन मुझे जब मैंने वो गेटअप जो है लेने की कोशिश की थी, तो कई गेटअप लेने की कोशिश नहीं मैं रवि भाई बीच में रोकूंगा। बहुत बढ़िया गेटअप करती हमने तो नहीं लगा था, तुम चंद्रशेखर आज़ाद बिल्कुल हमारे सामने आ गए, इतना बढ़िया गेटअप था भाई आपका, बहुत बढ़िया लगा। भाई कोशिश की थी विकी कि मैं मतलब 1% भी जो मेरे आइडल है उनकी तरह दिख पाऊँ, तो बस यही कोशिश थी कि एक वीडियो के माध्यम से, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं वो हम जो बोल के बताते हैं उनको, उनकी बजाय अगर वो उनको वीडियो के माध्यम से उनको समझाया जाए और उनकी स्टोरी को बताया जाए जो हमारे शहीद थे। मैं एक्चुअली ये काम रेगुलर बेस पे करना चाहता था, लेकिन मेरी जो बिज़ी लाइफ है, मेरा जो काम है, आपको भी पता है, बिल्कुल बिल्कुल, एजुकेशन डिपार्टमेंट में इतने काम का जो प्रेशर है, उसकी वजह से मैं इन चीज़ों को कंटिन्यू नहीं कर पाया। लेकिन उम्मीद है आगे जब भी मौका मिलेगा मैं कोशिश करूँगा कि अपनी ये जो मैंने एक मुहिम छेड़ी है, हमारे जो शहीद हैं जिनको लोग भुलाते जा रहे हैं। और एक चीज़ यहाँ पे मैं थोड़ा सा और कहना चाहूँगा, मुझे बहुत फील होता है, बहुत दर्द होता है, मतलब जब मैं ये चीज़ें देखता हूँ कि हमारे शहीदों को भी कास्टिज़म में बांट दिया। हमारे शहीदों को भी, हमारे जो आज की हमारी युवा पीढ़ी है वो किस कदर जातिगत दलदल में धंस चुकी है, वो बस मैं बयान नहीं कर सकता यहाँ पे। और मैं अभी भी जो हमारे समाज में जो चल रहा है उन चीज़ों से भी बहुत आहत हूँ, और मैं कोशिश करता हूँ अपने लेवल पे भी, और मैं मेरे जितने भी युवा साथी इस वीडियो को देख रहे होंगे उनसे भी एक रिक्वेस्ट वो करना चाहूँगा कि प्लीज़ जो ये दलदल है ना, ये जो जातिगत दलदल है, इससे बाहर निकलो। हम सारे इंसान हैं, हमने इंसान के रूप में जन्म लिया है, ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं सभी साथियों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा कि सबसे पहले तो हमें अपने हरियाणा से, हमारा हरियाणा दोस्तों इतना प्यारा हुआ करता था। आपका जैसे चैनल का भी नाम है विक्की जी, देसी हरियाणा जो नाम है, तो देसी हरियाणा से मुझे याद आया कि मेरा जो बचपन है, मेरे मामा जो है वो कथूरा गांव में है। तो वहाँ पे क्या था कि हमें ये पता ही नहीं होता था कि हमें किस घर पे हम खाना खा रहे हैं, हम कब खेलने निकल गए, किसके घर हम खेल रहे हैं। और जैसे मैं वहाँ का भांजा हुआ, तो ऐसा नहीं था कि सिर्फ एक जो मेरे मामा थे वो मुझे भांजा कह के बुलाए, बाकी गांव के जितने भी लोग थे वो सारे ऐसे ही बुलाते कि और भांजे आजा भांजे। मैंने कहीं पढ़ा था, एक बहुत अच्छी लाइन है कि जो बदलाव आप समाज में देखना चाहते हो, उसके लिए सबसे पहले वो बदलाव आपको अपने अंदर लेके आना पड़ेगा, खुद को बदलना होगा। जी विक्की जी।
बहुत बढ़िया भाई। देखो जातिगत बात जहाँ तक भाई की आई है, तो मैं एक बात और पूछना चाहूँगा। करंट में एक मुद्दा चल रहा है, आप खुद भी किसान हो, किसाना के लिए एक बात पूछना चाहूँगा। ये जो किसान विधेयक है, इसके लिए आप क्या कहना चाहोगे? ये सही है, गलत है? विकी भाई ऐसा है, मैं चीज़ों को मैं ना तो सोशल मीडिया की नज़र से देखता हूँ, ना किसी दूसरे आदमी की नज़र से मैं देखता हूँ। मैं किसी बुज़ुर्ग के पास बैठा था, उन्होंने बहुत ही अच्छी बात कही थी कि हमारा जो देश है उसमें 10% अच्छे लोग हैं, 10% बुरे लोग हैं, और बाकी के जो 80% है वो है बहरे लोग। उसका मतलब क्या है कि वो बहकते हैं, वो बहक जाते हैं। अगर हवा जो है वो 10% अच्छों की तरफ चली तो वो इस तरफ बोलेंगे, अगर हवा का रुख जो है वो बुरों की तरफ है तो वो उनकी तरफ बोलोगे। तो मैं चीज़ों को ऐसे नहीं देखता कि भाई किसका विरोध हो रहा है, किसका सपोर्ट हो रहा है। मैं चीज़ों को अपने आप से जोड़ के देखता हूँ। भाई मैं किसान हूँ, मेरे जो है 5 किले हैं हमारे, और मैं खेती खुद करता हूँ, बचपन से करता हुआ आया हूँ। लावणी करता हूँ भाई, अभी धान का सीज़न आएगा, धान झाड़ता हूँ मतलब। पर उन चीज़ों को मैं दिखावा नहीं करता। कई लोग क्या होते हैं, सोशल मीडिया पे नकली किसान बनते हैं, किसानों के हक में भाई ये हो रहा है, वो हो रहा है, फला हो रहा था। उनको पता कुछ नहीं होता, उनको कस्सी तक चलानी नहीं आती। मतलब ये रियलिटी है, सच्चाई है। तो मैं चीज़ों को अपने से जोड़ के देखता हूँ। भाई मैं मंडी में जब अपनी फसल को लेके जाऊँगा, तो अगर मुझे लगा मेरा नुकसान हो रहा है तो मैं उन चीज़ों के बारे में बोलूँगा। अगर मुझे लग रहा है भाई मेरा फ़ायदा हो रहा है तो मैं सरकार के अच्छे के बारे में भी बोलूँगा, भाई सरकार का अच्छा कदम है। अगर मुझे लगेगा कि भाई जो विधेयक है उनकी वजह से मेरा नुकसान हो रहा है तो मैं उस नुकसान के बारे में भी बताऊँगा। लेकिन अभी मैं ये तय नहीं कर सकता कि इस बिल के बारे में कि ये अच्छा है या बुरा है। बहुत बढ़िया बात भाई ना। जो भी बात हो पहले प्रैक्टिकली जांच के ना, और जब जो है रवि भाई बोल रहे हैं, बहुत बढ़िया बात। एक बात मैं बता दूं भाई रवि भाई के बारे में, किसी ने किसी भी टाइप की कोई भी प्रॉब्लम हो भाई, उस चीज़ का एकमात्र सॉल्यूशन है। झज्जर डिस्ट्रिक्ट की बात कराते हैं। झज्जर डिस्ट्रिक्ट में लोग बाग पर्सनल प्रॉब्लम तो लेके टेक्निकल प्रॉब्लम थी, दिन में मेरे ख्याल से 400 से 500 कॉल आवा है। भाई का फ़ोन भी मैंने चेक कराया है, भाई तो बात हो रही थी, इससे पहले सारी बात हुई हमारी। तो रवि भाई एक बात बताओ, आपने यह जो डांस एकेडमी खोली उस लाइन में जाने की कोशिश क्यों नहीं करी? आप ये जो अलग एक उसमें चले गए, ये जो एजुकेशन फील्ड में, वो लाइन बहुत बढ़िया थी, बहुत बढ़िया डांसर रहे हो। विकी भाई परिस्थितियाँ होती हैं, और परिस्थितियाँ जो है वो एक समान नहीं रहती कभी भी। तो हमारे भी हालात ऐसे थे। मतलब एक टाइम ऐसा था कि हम जब मतलब 1 किला काट लिया करते तो मतलब साल में एक बार मेरे जो मम्मी पापा थे वो मुझे एक कुर्ता पजामा सिला के दिया करते। तो मतलब हमारी परिस्थितियाँ जो है ऐसी नहीं थी कि हम चीज़ों को उस प्रकार से कर पाएँ। वो समय ऐसा था कि मुझे मेरे फादर के साथ, मेरे पिताजी के साथ खड़ा होके और उनके कंधे से कंधा मिला के जो है थोड़ा हमारे परिवार को एक ठीक सी सिचुएशन में पहुंचाना था। तो क्या होता है कि वो जो बैलेंस है वहाँ पे बन नहीं पाता। आपको अपनी इच्छाओं को दबाकर, अपनी इच्छाओं को मारकर और अपने परिवार की तरफ देखना होता है। तो ये कारण था विकी भाई, जो मैं अब तो आपने अपना सब कुछ अच्छे से एस्टेब्लिश कर लिया। हम जरूर चाहेंगे आपकी जो इतनी बड़ी प्रतिभा है जो आपके अंदर, वह भी निकल कर आवे, एक दो गाना और आवे, वह जो एकेडमी है आपकी बहुत आगे तक जावे। रवि भाई, आज के जो युवा हैं वो थोड़े बैक लग रहे हैं, कुछ अलग दिशा में जाने लग रहे हैं, उनके बारे में कुछ आप 2 शब्द बोलोगे? हाँ बिल्कुल भाई, आज का जो युवा है ना, जो युवा पीढ़ी हमारी आज की है, एक तो सही बताऊं तो सबसे ज़्यादा खराबा कर दिया इसने भाई। ये जो चीज़ है ना, इस बिना काम भी नहीं चलता, और सबसे ज़्यादा खराबा भी इसने कर रखा है। हाँ जियो भी भाई, सोशल मीडिया सबसे ज़्यादा। मतलब देखो सोशल मीडिया का मतलब क्या था कि लोगों को जोड़ दे। मतलब एक अच्छे वे में अगर लें तो बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म भी है, लेकिन क्या होता है कि लोगों को ना अपने व्यूज़ बढ़वाने के लिए और अपने लाइक्स जो बढ़वाने के लिए, मैं एक्चुअली ना कभी भी इन चीज़ों को देखता नहीं। आप मेरा फेसबुक खोल के देखो, मेरे फेसबुक पे 350 के करीब ही दोस्त मिलेंगे। मुझे ऐसा कोई शौक नहीं है कि वो आ गया वो भी जोड़ लिया, वो आ गया वो भी जोड़ लिया। भाई क्यों जोड़ते हैं कि भाई जब भी मैं कोई फ़ोटो डालूंगा तो मेरे फ़ोटो पे 1 लाइक और बढ़ जाएगा। बाकी को खासा मकसद नहीं होता लोगों को जोड़ने। आप देखो 5-5 हज़ार जोड़ने का क्या मतलब होता है? कोई भी सोशल मीडिया पर कोई आप वीडियो देखो, मतलब मैं देखता हूँ जो अपने आप को आजकल मतलब ये बनाने की कोशिश करते हैं कि भाई हम बहुत बड़े सोशल वर्कर हैं, वो हेडिंग इस टाइप से बनाते हैं कि बहुत सारे लोग उनको एक बार तो देखने के लिए जाए वो क्या है। तो ये ना झूठी सनसनी बना के, और ये जो फेमस होने की जो लाइन हमारे युवाओं ने पकड़ लिया ना, बहुत गलत है भाई, बहुत गलत है। मैं इस चीज़ के बहुत खिलाफ हूँ।
कोई भाई कोई बुरा मान जाए तो मान जाए बेशक से, लेकिन देखो सच्चाई ये है कि आप सच के रास्ते पे चलो, आप लोगों की मदद करो। अगर इस दुनिया में आप आए हो और यहाँ पे आके भी अगर आपने किसी की मदद नहीं की, तो फिर आपके जाने के बाद मेरी पर्सनल थिंकिंग है ये कि पहले जो हमारे जो बुज़ुर्ग होते थे या जो पहले का जो टाइम होता था, तब तो 13वीं तक लोगों को याद रखते थे, बैठते थे, बातें करते थे। अब तो भाई 13वीं भी मतलब कोई 6 दिन में कर दे, कोई 8 दिन में कर दे, निपटा दे, टाइम ही नहीं है किसी के पास। तो आपके जाने के बाद भी कोई याद नहीं रखा। कदे जितने भी डोंडरी कर लो आप, सिर्फ क्या चीज़ें रह जाएंगी, आपकी अच्छाई और आपकी बुराई। अगर आपने अच्छे काम किए हैं तो भाई आपको आपके कामों से याद किया जाएगा। शक्ल फिर भी शायद कोई आपका अपना याद रखेगा, आपका अपना परिवार। फिर भी भाई लोग जो है वो गलत रास्ता पकड़ते हैं विकी। तो मेरा तो यही कहना है भाई कि सबसे पहले आप अपने परिवार की तरफ देखो, नेक काम करो और कोई उम्मीद मत रखो कोई काम करके ना किसी से कि भाई बदले में रिटर्न में मुझे क्या मिलेगा। वो कहते हैं ना, नेकी करो और दरिया में डाल। तो बहुत बढ़िया, बस भाई यही कहना था मेरा विकी। बहुत बढ़िया बात कही भाई, नेकी कर दरिया में डाल। बहुत बढ़िया लगा रवि भाई आपसे बात करके। और हम चाहेंगे अपने युवा जितने भी साथी हैं वो थोड़ा सा मोटिवेट हो इन तय। आज के दिन जितना इन्होंने स्ट्रगल कराया है, जितना आगे बढ़े हैं, वो डाला तुम भी इन्हें छोड़ दो सोशल मीडिया के मन ही इन चीज़ों ने छोड़ कर आगे बढ़ो। रवि भाई सिर्फ 2 शब्द हमारे चैनल के बारे में। भाई चैनल के बारे में यही कहूँगा कि जो आपकी पहल है विकी भाई, बहुत अच्छी पहल है। और इस टाइप की पहल से क्या होता है कि एक तो मेरे जैसा जो एक सामान्य व्यक्ति है उसको भी एक प्लेटफॉर्म मिलता है, और जो आपने नाम है, जो आपकी वेशभूषा है, जो आपकी बोली है, मैंने भी कोशिश की मतलब कई बार बोलने की हरियाणवी, लेकिन क्या हो गया मतलब एक माहौल में ऐसा रहता हूँ। एजुकेशन लाइन है, अपने डीओ सर के साथ बैठता हूँ, जैसे कई बार डीडब्ल्यू सर के साथ, एडीसी साहब के साथ जो बैठता हूँ, तो एक लैंग्वेज सी ऐसी सेट हो गई है मेरी, हरियाणवी निकल नहीं पाती अब। तो मतलब बहुत अच्छी पहल है भाई, बहुत ही गज़ब की पहल है। और मैं चाहूँगा कि सबसे पहला काम तो दोस्तों यही करो कि आपका कोई मीटर में खर्चा नहीं आता, एक बटन होता है सब्सक्राइबर बटन, उसी से भाई को जो और आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। हमारे जो गांव देहात के जो लोग हैं जो अच्छा कर रहे हैं, किसी भी फील्ड में कर रहे हो, उनको एक प्लेटफॉर्म मिलेगा, उनको अपनी बात रखने का एक मौका मिलेगा। और अंत में मैं अपनी ये बात जो है वो सभी साथियों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। मेरा जो एक अगर मैं एक संदेश कह लूँ इस चीज़ को, तो यही कहूँगा दोस्तों कि कभी भी ना ये सोच के पीछे मत हट जाना कि भाई कोई भी काम बड़ा या छोटा होता है। कोई भी जो भी आप काम कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, कोई साथी भाई रेडी लगा रहा है, भाई घर का ब्योत नहीं है, कोई बात नहीं, वो शर्म की बात नहीं होती भाई। मन ने भी टायर पंचर भी लगाए हैं, कोई हमारे गाँव का देखागा तो उसने बेरा भी पाट जाएगा भाई। शर्म नहीं होती किसी भी काम में, कोई काम छोटा और बड़ा भी नहीं होता। बड़ा होता है आपका, आपके जो दिल है, आपकी जो इंसानियत है, बड़ा वो होती है, उसको हमेशा बड़ा बनाए रखो। कोई भी आपको दिखाई देता है जो गरीब आदमी है, जिसको सहारे की ज़रूरत है, देखो आपने भी देखा होगा रोड पे चलते हुए कोई भी जब एक्सीडेंट हो जाता है, अगर किसी रेडी वाले के साथ हो गया ना, तो गाड़ी वाला उतर के उसको 2 मारेगा। सबसे पहले तो उसको मतलब डांटेगा, झपटेगा, और फिर उससे ये कहेगा कि भाई लाई मेरे पैसे दे, भाई मेरा तो इतना खर्चा आ गया। लेकिन मान लो एक ऑल्टो 800 वाला है और उसका जो एक्सीडेंट है वो किसी बड़ी गाड़ी गला हो जाए है, फॉर्चूनर गला हो गया, तो फिर सोचो उस सीन में क्या मतलब जो उस आदमी का व्यवहार कैसा होगा। फिर वो फॉर्चूनर वाला उतरेगा और वो उसका 2 मारेगा, फिर वो चुसके भी नहीं। तो ये जो चीज़ है ना, ये चीज़ दिल से निकाल दो। एक बात मैं और यहाँ पे हमारी जो नारी शक्ति है उनके लिए कहना चाहूँगा भाई। कई चीज़ जो है मैं देखता हूँ कई बार बसों में जब आती हैं वो, या मार्केट में जो निकलती हैं, देखो हर समय जो है पुलिस आपके साथ खड़ी नहीं हो सकती, आपके माँ बाप आप लोगों के साथ खड़े नहीं हो सकते, आपके टीचर आप लोगों के साथ खड़े नहीं हो सकते। आप लोगों के साथ क्या खड़ा होगा, वो खड़ा होगी मतलब आपकी हिम्मत, जो आपकी हिम्मत है वो हमेशा आपके साथ खड़ी रहेगी। तो आप कमज़ोर नहीं हो किसी भी चीज़ में। आपने इतने एग्जाम्पल देखे हैं, कल्पना चावला से लेकर और इंदिरा गांधी तक के आपने एग्जाम्पल देखे हैं। आप किसी भी फील्ड में कमज़ोर नहीं हो। मतलब मैं कहता हूँ कि बल्कि कोई भी आदमी मतलब ये सोच रहा है ना कि भाई औरतें कमज़ोर होती है, भाई मैं एक दिन उनको ये कहूँगा कि सिर्फ एक दिन आप अपनी बहन का, आप अपनी माँ का जो है एक दिन का जो उनकी दिनचर्या है ना,
वो लाइफ आप जी के देख लो, आपको पता लग जाएगा कि हमारी जो ये मातृशक्ति है, हमारी जो नारी शक्ति है, वो कितनी ताकतवर है। आपसे उनका एक दिन का काम नहीं हो पाएगा। तो मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूँगा, जो भी औरतें, जो भी महिलाएं, जो भी बच्चियाँ हमारी इस वीडियो को देख रही हो, कि बेटा आप लोग कमज़ोर नहीं हो, आप बहुत मजबूत हो। कोई भी ऐसी बुरी चीज़ आप देखते हो, उसके सामने आप खड़ी हो जाया करो, सीना तान के खड़ी हुआ करो। आप ये वेट मत करो कि वो मेरी मदद करेगा, मेरा भाई आएगा, मेरा बाप आएगा या पुलिस वाला आएगा। जब आप गलत नहीं होगे ना, तो एक बार आप खड़े हो जाओगे, तो दूसरे चोर की जो है, वो चोर के पैर नहीं होते। वो मतलब जो कमज़ोरी में होगा ना जो इंसान, आप अपने से लेके देख लो, अगर आपने कुछ गलत कर रखा होगा तो आप डरोगे। जब आपको कोई भी चीज़ बोली जाएगी कि ये ऐसा कर दे, आपके अंदर डर होगा कि तूने खुद गलत कर रखा। और जब आप गलत नहीं हो, अगर आप खड़ी हो जाओगे, तो फिर दूसरे में हिम्मत नहीं होगी कुछ भी कहने की, आपकी तरफ नज़र उठाकर देखने तक की। तो ये मेरा एक संदेश जो है युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए था। विक्की जी, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया संदेश दिया है रवि भाई ने। लास्ट में एक बात जरूर कहूँगा, हरदम कहा करा, नोए चालांगे, नोए चलावांगे और जमाकती धुमा ठावांगे। आज रवि भाई ने जमाकती धुमा ठा दिया। जय तुमने वीडियो पसंद आवे तो लाइक कर दियो, सब्सक्राइब कर दियो और देखो भाई शेयर जरूर कर दियो। सब ने राम राम।